नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल पर। और आज हमने टॉपिक रखा है कक्षा 12 की बहुत ही इंपॉर्टेंट अवतरण। ये जो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इस पद में गुप्त जी ने वर्णन किया है उर्मिला का। उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी है और लक्ष्मण के साथ वो बन नहीं जाती है, अयोध्या में रहती है। तब जब शरद ऋतु आती है, बारिश बीत जाती है और शरद ऋतु आने पर वो अपनी सखियों से शरद ऋतु में लक्ष्मण को देखती हैं और कहती हैं कि हे सखियों, कहती हैं निरखी सखी खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साए, निरखी सखी खंजन आए। आगे कहती हैं घूमे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय मुस्काए, निरखी सखी ये खंजन आए। फूल उठे हैं कमल भर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ में मोती वारे लोए अश्रु अर्घ भर लाए, निरखे सखी खंजन आए। तो आइए देखते हैं उर्मिला अपनी सखियों से कहती है, हे सखियों देखो एक खंजन पक्षी आए हैं। खंजन पक्षी बच्चों छोटा सा होता है और ये गौरैया जैसा ही होता है। तो इसको बताती हैं कि हे सखियों देखो ये खंजन पक्षी आए हैं। कब आए हैं? शरद ऋतु का आगमन हुआ है और इस शरद ऋतु में खंजन पक्षियों का आगमन हुआ है। तो ऐसा लगता है कि फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ये जो खंजन पक्षी आए हुए हैं ये वास्तव में मेरे मन के रंजन, रंजन मीन्स होता है मन को अच्छे लगने वाले या मन को आनंदित करने वाले, अर्थात मेरे उन लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त है। तो ये मेरे मन को आनंदित करने वाले लक्ष्मण के नयन हैं जो इधर की ओर घूमे हैं। ठीक है, जो इधर की ओर उन्होंने फेरे हैं, अर्थात मेरे प्रीतम के फेरे हुए ये नयन जो है वो खंजन पक्षी के रूप में यहां दिखाई दे रहे हैं। या यूं कह सकते हो ये जो खंजन पक्षी आए हुए हैं ये वास्तव में खंजन पक्षी नहीं बल्कि हमारी ओर देख करके देखने के लिए जो हमारे प्रीतम के नयन हैं वो इधर को फेरे गए नयन हैं। आगे कहती हैं फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। और ये जो धूप खिली हुई है, कहती हैं ये जो धूप खिली हुई है ये धूप नहीं है, ये फैला हुआ है क्या? उनके तन शरीर का आतप प्रकाश। ये जो धूप फैली हुई है ये उनके शरीर का प्रकाश फैला। ठीक है, मन से सर सरसाए, ध्यान दीजिएगा। और उनका जो सरल मन है, ठीक है, उनका जो सरल मन है उस मन से ही सर सरोवर तालाब ये सरसाए हैं, आनंदित है या सुशोभित है। ठीक है, उनके जो सरल मन से ये सारे सरोवर सुशोभित हैं। जो उनका सरल मन है उसी मन से ये सुंदर सरोवर सुशोभित हो रहे हैं। और कहती हैं घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए। घूमे वे इस ओर, कहती हैं कि वे अयोध्या में हमारी ओर, सॉरी वे कहती हैं कि अयोध्या की ओर वे घूमे हैं। कौन? लक्ष्मण। कहते हैं कि घूमे वे इस ओर वहां, वहां कहां? वन में, वन में इस ओर घूमे हैं और इसीलिए ये हंस यहां उड़ के आए हुए।
ठीक है। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। कहते हैं वे वन में अयोध्या की ओर घूमे हैं, इसलिए ये हंस यहाँ उड़ करके छाए हुए हैं। आकाश में जो हंस छाए हुए हैं ये उसका प्रतीक है, जो हमारे प्रीतम अर्थात लक्ष्मण जी इधर की ओर घूमे हैं। क्योंकि वो हंस जैसे वो भी चलते हैं, इसलिए कहा गया कि हंस जो आए हुए हैं ये उनके इधर की ओर घूमने का प्रतीक है। आगे कहती हैं, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। आज उन्होंने इस जन का अर्थात मेरा, किसका, उर्मिला का, कहते हैं आज वास्तव में उर्मिला का ध्यान करके वे निश्चित रूप से मुस्कुराए हैं। इसीलिए फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए। कहती हैं कि ये जो कमल है अधर जैसे जो फूले हुए हैं, अर्थात जो कमल ओठों जैसे खिले हुए हैं, और जो बंदूक जो दोपहर या का फूल होता है, ठीक है, वो भी लाल पुष्प होता है। तो कहती है जो ये दोपहरिया का पुष्प और कमल का पुष्प वे फूले हुए हैं, ये वास्तव में ये उनके खिले हुए ओठ हैं लक्ष्मण के। और अंत में कहती हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अर्थात हे शरद ऋतु, मैं आपका बार बार स्वागत करती हूँ, बार बार आपका आगमन का स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपके आगमन में, आपकी ऋतु में, शरद ऋतु में मैंने अपने प्रीतम के दर्शन पाए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अर्थात हे शरद ऋतु, मैं आपका बार बार स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैंने आपका जो दर्शन पाया है, इस दर्शन में मुझे अपने प्रीतम के दर्शन नजर आए हैं। और इस स्वागत के लिए नभ ने मोती वारे लो, आकाश ओस रूपी मोती न्यौछावर कर रहा है, वारे, ठीक है, आकाश ओस रूपी मोती भेंट कर रहा है, और मैं अस्त्र का अर्घ आपको भेंट करके दे रही हूं, ठीक है। आसमान आपके स्वागत में ओस रूपी मोती भेंट कर रहा है, और मैं आपको अपने अस्त्रों का, अपनी जो नेत्र से निकलने वाले अस्त्र हैं उनका अर्घ आपको भेंट करती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी व्याख्या थी। और इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन आंसर है इसमें आ सकते हैं पद्यांशों पर आधारित। इसमें पूछा जा सकता है कि ऊपर काव्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ इसका लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के गीत शीर्षक से संकलित है, जिसके कवि राष्ट्र कवि मैथिलीकरण गुप्त जी हैं। तो आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं, या आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उपयुक्त काव्यांश किस शीर्षक से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है। तो इसके कवि जो है मैथिलीकरण गुप्त जी हैं, और शीर्षक का नाम कक्षा 12 की बुक में गीत है। वैसे साकेत महाकाव्य से लिया गया है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती है। हंसों को देखती हैं तो उर्मिला अनुमान लगाती हैं कि जो हंस यहाँ पर आए हुए हैं ये वास्तव में लक्ष्मण इधर की ओर जो घूमे हैं, अयोध्या की ओर जो उन्होंने मुख किया है, जो चले हैं, ये उनके चाल का प्रतीक है, और इसीलिए वे हंस यहाँ पर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका कोई भी आ सकता है, किसी की भी व्याख्या सकती, व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दी है। तो जितने भी रेखांकित अंश आए उनको आपको व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है, बंधुक पुष्पों में उर्मिला ने किसका एहसास पाया है। तो जब बंधुक और जो कमल पुष्प है, इसमें उर्मिला ने लक्ष्मण के खिले हुए ओठों का एहसास पाया है। उसके बाद में अब इसमें जो इसका काव्य सौंदर्य है, उसमें काव्य सौंदर्य जो है, इसमें अलंकार, रस,
अलंकार, इसमें कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें अनुप्रास भी है, पुनरोक्ति प्रकाश भी है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा भी है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और पुनरोक्ति प्रकाश, कई अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। रस, वियोग, श्रृंगार है। ठीक है, रस इसमें वियोग